राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह से करीबन 8 बजे से। तो बस यही चल रहा है। आजकल दिवाली है तो ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। कभी इधर साफ, कभी उधर साफ, कभी ये साफ, कभी वो साफ। हर एक आइटम कोई बस छूट ना जाए, इसीलिए लगे पड़े हैं। कल हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर की विंडो, गेट वगैरह साफ़ किए थे, तो आज सेकंड फ्लोर की विंडो, गेट, डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग का काम किया और पर्दे वगैरह डाल दिए थे धोने के लिए। तो क्या है ना गाइस, दिवाली में भी अब टाइम कम है, जितना हो जाए उतना सही है, क्योंकि फिर जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आती है ना, थकान उतनी ही लगती जाती है। वहाँ त्यौहार मनाएंगे कि थकान। त्यौहार में तो मेरे साथ अक्सर यही होता है, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। इतनी एक्साइटेड मैं पहले होती हूँ ना त्यौहार के लिए, अब बाद में फुस कुछ नहीं होता है फिर मेरे से। हमारे धुल गए थे पर्दे, कपड़े। सेकंड फ्लोर के पर्दे भी धुल के हमने डाल दिए थे और कपड़े वगैरह भी धुल गए थे, ये भी डाल दिए थे। एक तो डेली के जो काम है वो तो हैं ही, ऊपर से फिर दिवाली की साफ़ सफाई पूछो मत भाई, बहुत बुरा हाल हो रहा है आज तो। फिर आज हमारी आ गई थी इसके बाद किचन की बारी। हमने कहा भाई टाइम कम बचा है तो किचन की बारी। किचन भी साफ़ होनी थी। फटाफट से हमने किचन के सारे बर्तन बाहर निकाले, क्योंकि किचन में भी गंदगी हो जाती। खाना वगैरह बनाते हैं तो ऑयल वगैरह, और वैसे भी डस्टिंग। एक तो विंडो है हमारी सामने से, तो विंडो से बहुत डस्टिंग वगैरह आती है। हालांकि मैं करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी दिवाली की तो एक अलग ही साफ़ सफाई होती है। पूरी कोने से कोना, कोई कोना बचना नहीं चाहिए बस। तो फिर क्या था, आज आ गया था किचन का भी नंबर, फटाफट से सब कुछ हुआ। और ये देखो मेरी किचन इतनी गंदी हो रही थी। पहले तो मैंने सारे बर्तन जो सब दिख रहा है ना आपको, गैस को छोड़ के सब कुछ बाहर निकाला, पूरी किचन खाली कर दी थी। फिर सर्फ साबुन लगा के मैंने सब साफ़ किया। फिर उसके बाद पानी वगैरह से धो धा के चमका दी थी मैंने अपनी किचन। फिर आई नीचे की बारी। नीचे भी मैंने खूब रगड़ा। एक तो सफ़ेद टाइल्स है ना, तो गंदी फिर अच्छी नहीं लगती हैं, इस वजह से रगड़ रगड़ के। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग उसमें कैसे एक ही दिन में सब साफ़ करिए। तो गाइस, ये मेरी 2 या 3 दिन की वीडियोस हैं। मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, ना ही एडिटिंग करने का टाइम मिला, तो मुझे आज थोड़ा टाइम मिला। आज मैं थोड़ा सा फ्री थी तो मैंने कहा चलो आज अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि फिर आगे को भी वीडियोस बनाऊँगी, फिर ये वाली नहीं तो रह जाएंगी। इसलिए मैंने आज थोड़ा समय निकाल के वीडियो एडिट की अपलोड करने के लिए, इस वजह से। तो फिर उसके बाद बारी आ जाती है वॉशिंग एरिया की। वॉशिंग एरिया में टाइल्स वगैरह साफ़ करी और फिर वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करके फिर नीचे फर्श भी रगड़ा थोड़ा बहुत। फिर ये सब चीज़ करके फिर मैंने बाथरूम का गेट भी साफ़ करा। बाथरूम का गेट वेट साफ़, क्योंकि ये रगड़ने में ना इस पर छींटे पड़ गए थे, अदरवाइज़ वो तो साफ़ था, मैंने साफ़ किया हुआ था थोड़ा टाइम पहले। तो ये जब मैं यहाँ धो रही थी, यहाँ साफ़ करी थी, उसमें छींटे पड़ गए थे, इस वजह से मैंने नीचे नीचे साफ़ किया। साबुन लगा के, सर्फ साबुन लगा के फिर पानी से वॉश कर दिया। फिर कमरे की बारी। कमरे की डस्टिंग वगैरह तो हो गई थी, सब कुछ और का था, बस थोड़ा बहुत एक ऐसे ही बेड के कोने कोने से निकाला। बेड के नीचे से भी कुछ रह नहीं जाना चाहिए, बस सब साफ़ होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को यहीं आना है। एक कमरा भी निपट गया। एक कमरा निपटने के बाद फिर जो मैंने किचन के बर्तन वगैरह बाहर निकाल रखे थे, किचन के बर्तन वर्तन सब सेट करे। फिर पोंछ पाछ के, जिन्हें धुलना था धोया, जिन्हें पोंछना था पोंछा। बस तो धुले हुए थे अधिकतर, तो बस फिर धुल धाल के उन्हें लगाया, क्योंकि आज भी मैं बहुत थक गई थी। देखो कितनी थकान हो रही है और गर्मी भी हो रही थी ऊपर से। वीडियो में बता रही हूँ कि अब ये रह गया है।
आज के दिन मैंने ये करा, फिर आ गया था अगला दिन। ये अगले दिन की वीडियो है। उसके बाद की फिर आ गए थे हमारी जीने की बारी। जो जीने वाला सीढ़ियों वाला एरिया था ना, वो वाला एरिया जाले वाले निकाले, उस पे से जाले वाले निकाल के डस्टिंग करके इधर भी यही हाल हो रहा था। एक तो अकेली थी करने वाली, डर भी लग रहा था कहीं गिर गिर गई तो हो गया, मेरा काम हो जाएगा यहीं पे। जो ये आपको सामने फ्लावर पॉट रखे हुए दिख रहे हैं ना, ये मैंने ही पेंट किए हुए हैं। कोई कुल्हड़ है तो कोई डब्बा है, जैसे ऑनलाइन हम सामान मंगाते हैं ना खाने वगैरह का, उसका बचा हुआ था तो मैंने उस पर ऑयल पेंट करके उस पर फिर एक्रेलिक कलर करे हैं। उससे उससे ऐसी फेस वेस बनाई, इमोजी वगैरह बना रखी हैं। अच्छे लग रहे थे फ्लावर्स। मैंने देखा था ऐसी वीडियोस में तो मैंने भी ट्राई किया। हाँ, तो फिर क्या था, बस डस्टिंग जाले वाले साफ़ करने के बाद फिर आ गई थी झाड़ू की बारी। फिर इसकी बारी, मेन तो ये था मुझे साफ़ करना है, इस पर बहुत धूल हो रही थी। मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर नए हो, आप न्यू हो, मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा एक बार विज़िट करके प्लीज़। इसके बाद बस यहीं तक थी मेरी सफाई। इसके बाद मेरी सफाई का काम पूरा हो गया था। बस मेरा लास्ट में जीने वाला एरिया ही बचा था। यही वाला एरिया करके इसके बाद मेरी सफाई कंप्लीट हो गई थी। सब अंदर भी मेरा सब हो गया था, किचन भी हो गई थी, जीना वगैरह भी बाहर भी हो गया था, सब हो गया था। बस यही लास्ट बचा था। तो आज मेरी सफाई लगभग कंप्लीट हो गई है। अगर ऐसे देखो तो कुछ ना कुछ तो और निकल ही जाएगा, पर यह है इतना काफ़ी है, क्योंकि त्यौहार भी मनाना है हमने, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, फिर कौन क्या करेगा। ये देखो, ये आपको दिख रही है ना पेंटिंग, ये कुल्हड़ में वो ऑनलाइन हम खाना मंगाते हैं ना, उसके कंटेनर पे मैंने पेंट करके इमोजीज वगैरह बना रखे हैं। अच्छे लग रहे थे मुझे, मैंने ऑनलाइन देखे थे तो मुझे अच्छे लगे, इसलिए फिर मैंने पेंट करा इन पे। मेरे पास थे कुल्हड़ वगैरह डब्बे ये सब। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली नहीं भी तो एक दो दिन छोड़ के मैं ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। अगर मेरे से हो सका तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।